लालू यादव के साले और कांग्रेस नेता साधु यादव ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। साधु यादव गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी से मिले हैं। गांधीनगर में मोदी और साधु यादव के बीच लंबी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने करीब 45 मिनट तक एक दूसरे के साथ गुफ्तगू की। मुलाकात के दौरान बिहार कांग्रेस के नेता दशई राम भी मौजूद थे। साधु यादव ने इसे शिष्टाचार की मुलाकात बताया। खबरों के मुताबिक साधु यादव भगवान कृष्ण के दर्शन करने द्वारका जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में उन्होंने मोदी से मुलाकात कर ली। कुछ ही वक्त पहले बिहार में नीतीश की जेडीयू ने मोदी की वजह से बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है। नए सियासी समीकरण की तलाश में बीजेपी। साधु बिहार के गोपालगंज से सांसद रह चुके हैं। एलजेपी के साथ सीटों की साझेदारी के मसले पर साधु अपने जीजा लालू प्रसाद यादव से नाराज हो गए थे और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बिहार के वैशाली में एक स्कूल में मिड डे मील खाने से 40 बच्चे बीमार हो गए हैं। बीमार बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों के मुताबिक दोपहर में मिड डे मील स्कीम के तहत आया भोजन खाने के बाद बच्चे पेट दर्द और दस्त की शिकायत करने लगे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दोपहर का भोजन करने के बाद कुछ बच्चों ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की। इसके बाद स्कूल प्रशासन हरकत में आया। बीमार बच्चों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले बिहार के ही छपरा में मिड डे मील से 23 बच्चों की मौत हो चुकी थी और कई बच्चे बीमार पड़ गए थे। छपरा मिड डे मील हादसे के बाद भी नहीं चेती सरकार। छपरा मामले की पड़ताल अब तक जारी है। नीतीश ने लगाया था सियासी साजिश का आरोप। आईएनएस सिंधु रक्षक पनडुब्बी के ब्लास्ट के बाद डूबने के मामले में मुंबई के कफ परेड थाने में 9 सैनिकों की मौत पर एक्सीडेंट डेथ रिपोर्ट का मामला दर्ज किया गया है। अस्पताल के डॉक्टर गोपाल सिंह ने दर्ज कराई शिकायत। मुंबई डॉकयार्ड पर ब्लास्ट के बाद डूबी पनडुब्बी आईएनएस सिंधु रक्षक से 4 नौसैनिकों के शव बरामद किए गए हैं। गोताखोरों ने आज ये शव बरामद किए हैं। सिंधु रक्षक हादसे के 48 घंटे बाद गोताखोरों को 18 में से 4 नौसैनिकों का शव मिल गया है। 14 नौसैनिकों की तलाश जारी है। खबरों के मुताबिक बरामद शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। नौसैनिकों के चारों शवों को नौसेना के अस्पताल आईएनएचएस अश्विनी ले जाया गया है। शवों की पहचान करने के लिए डीएनए जांच की जाएगी और इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। कंटिन्यू चालू है। अभी भी डाइवर्स कंटिन्यूअसली वहाँ काम कर रहे हैं। तो अभी तक कई सारे कंपार्टमेंट्स हैं जहां तक पहुंचना बाकी। नेवी ने आज सबमरीन पर सवार 18 जवानों के नामों की लिस्ट जारी की है। हादसे के वक्त सबमरीन पर 3 अफसर और 15 नौसैनिक सवार थे। नेवी के मुताबिक जिस वक्त सिंधु रक्षक डूबी उस वक्त उस पर राजेश टुटिका, अमित के सिंह, अतुल शर्मा, विकासी, नाथुराम देवरी, मलय हल्दर, विष्णु भी, सीताराम बड़ापल्ली भी सवार थे। सबकी तलाश जारी है। इंडियन नेवी को लापता नौसैनिकों की तलाश में खासी परेशानी पेश आ रही है। नेवी के मुताबिक पनडुब्बी के अंदर पानी भरा हुआ है, जिसके कारण गोताखोर भीतर देख नहीं पा रहे हैं। नौसेना की तरफ से आए बयान के मुताबिक हादसे के बाद सबमरीन के दरवाजे जाम हो गए हैं, सीढ़ियां टूट गई हैं और हर जगह तेल और कीचड़ फैला हुआ है। गुप्त अंधेरे में नौसैनिकों की तलाश में मुश्किल हो रही है। सिंधु रक्षक की हाल ही में रूस में मरम्मत की गई थी। आईएनएस सिंधु रक्षक के बैटरी कंपार्टमेंट में फरवरी 2010 में आग लगी थी, जिसमें एक नौसैनिक मारा गया था। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा कुएं के मेंढक है नरेंद्र मोदी। मोदी के भाषण पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा। दिग्विजय ने ट्वीट कर कहा, सत्ता के लिए मोदी की भूख की कोई सीमा नहीं। दिग्विजय सिंह मोदी को आडवाणी की नसीहत पर किया ट्वीट, लिखा मोदी के भाषण के बारे में मेरी और आडवाणी जी की राय एक जैसी थी। मोदी पर दिग्गी के वार से बौखलाई बीजेपी। शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगले चुनाव में देश की जनता बता देगी कि सियासत का खलनायक कौन है। दिग्गी पर मोदी के ट्वीट बम के बाद नकवी मोदी का बचाव करने उतरे, कहा मोदी ने जो कहा वो देश की जनता की आवाज है। दिग्विजय सिंह को जनता देगी जवाब। केरल कैबिनेट ने सोलर घोटाले की न्यायिक जांच को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ओबन चांडी के मुताबिक केरल हाईकोर्ट के एक जज इसकी जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज ग्रेटर नोएडा की पूर्व एसडीएम आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, अगर दुर्गा नागपाल खुद याचिका दायर करेंगी तो कोर्ट इस पर विचार कर सकता है।
दुर्गा का समर्थन करने पर दलित लेखक कमल भारती की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। 4 हफ्ते में जवाब देने का हुक्म। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद MTNL मुंबई की वेबसाइट हैक कर ली गई है। साइट पर दावा किया गया है कि यह काम पाकिस्तान के हैकर्स ने किया है। MTNL ने वेबसाइट हैकिंग के खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई है। इस संदेश में जिस फेसबुक अकाउंट का लिंक दिया गया है उसमें पाकिस्तान की लोकेशन दर्ज है। गुजरात के खेड़ा में एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 3 जख्मी हो गए। ऑटो रिक्शा और बस में हुई टक्कर के बाद मची चीख पुकार। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 9 पुरुष, 1 महिला और 10 साल का एक बच्चा शामिल है। इनमें से ज्यादातर लोग खेड़ा के देवकी बंसोल गांव के थे। नादियाड हाईवे पर आमने सामने हुई टक्कर में ऑटो के पर खच्चे हुए। हैदराबाद में हुआ दर्दनाक हादसा। अपने पिता के हाथ से छूटकर मूसी नदी में गिरी मासूम मानवी, 24 घंटे बाद मासूम का शव नदी से बरामद किया जा सका। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने बड़े गैम्बलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दरियापुर इलाके में रेड डालकर 111 जुआरियों को दबोचा। जुए के अड्डे पर पुलिस दबिश में लाखों की नकदी और टोकन जब्त किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंबई लोकल में 22 कारतूस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। अंधेरी रेलवे यार्ड में बोगी की साफ सफाई के दौरान मिली गोलियां। जीआरपी मामले की जांच में जुटी। इटावा में महिला टीचर की हैवानियत के शिकार मासूम ने तोड़ा दम। शोरगुल से खपा टीचर ने की थी तीसरी क्लास के छात्र की बुरी तरीके से पिटाई। साउथ दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में आनंदमयी मार्ग पर एक स्कॉर्पियो को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 की मौत, एक शख्स बुरी तरह जख्मी। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन के मार्केट में एक लेदर शोरूम और गारमेंट्स के शोरूम में बीती रात जबरदस्त आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बोकारो के पानी की मांग को लेकर जल सत्याग्रह जारी। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि बांध बना देने की वजह से उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। एनसीआर में बारिश के बाद दिल्ली बनी दरिया, हर तरफ पानी कीचड़ फैला। दिल्ली वालों को घर वापसी में होगी मुश्किल। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। जोरदार बारिश के बीच मेट्रो ने भी दिल्ली को धोखा दिया। नोएडा द्वारका रूट पर 20 मिनट की देरी से चली मेट्रो। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में भारी बारिश। जम्मू के गुल और महोरे में 6 लोग मकान ढह जाने की वजह से मर गए। जम्मू श्रीनगर हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद। उधमपुर में भी जारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद श्रीनगर और आसपास के इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुंछ और राजौरी जिलों में बाढ़ में फंसे 24 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और 200 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। बिहार में भोजपुरी एकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के मामले ने तूल पकड़ा। भोजपुरी सिंगर मालिनी अवस्थी को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के खिलाफ एक्टर मनोज तिवारी ने भोजपुरी एकेडमी सम्मान वापस किया। मनोज तिवारी के मुताबिक मालिनी अवस्थी अवधी गायिका हैं और उन्हें भोजपुरी को प्रोत्साहित करने के लिए एम्बेसडर नियुक्त करना गलत है। मनोज तिवारी का सवाल, भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए अहम योगदान देने वाली शारदा सिन्हा, भरत शर्मा या अभिनेता रवि किशन को क्यों नजरअंदाज किया गया। वहीं बिहार भोजपुरी एकेडमी के अध्यक्ष ने तिवारी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मल्लिका के खिलाफ वडोदरा में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाई। मल्लिका शेरावत के खिलाफ 2007 में नए साल के जश्न के दौरान किए गए डांस को अश्लील बताकर मुकदमा दाखिल किया गया था। तेलंगाना के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों में भी नए राज्य बनाए जाने की मांग तेज हो गई। अमरावती में अलग विदर्भ की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन। अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर असम में बंद और हड़ताल का दौर जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कोकराझार में अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर नेशनल हाईवे बंद करवाया। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ कर दिया है कि गोवा में भी डांस बार को इजाजत नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी डांस बार को इजाजत नहीं दी है। बाबा अमरनाथ की पवित्र छड़ी आज दशनामी अखाड़ा से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए पूरे विधि विधान से निकली। शाहरुख खान और रोहित शेट्टी की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को नए नए रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते में 150 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली फिल्म बन गई है चेन्नई एक्सप्रेस।
अमृतसर में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 14 किलो हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने नशे की खेप के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने दावा किया है कि इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में उसे मिले टेप बिल्कुल सही है। सीबीआई के मुताबिक गुजरात पुलिस के आरोपी अधिकारियों में से एक ने ये टेप सीबीआई को दी है। कोर्ट से मांगी आवाज के नमूने लेने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से कहा है कि कम किराए वाली एयर एशिया इंडिया को मंजूरी के खिलाफ उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में ही याचिका दायर करनी चाहिए। स्वामी ने अपनी जनहित याचिका में प्रस्तावित एयर एशिया एयरलाइन को मंजूरी देने की कार्रवाई को चुनौती दी है। एयर एशिया ने टाटा समूह और टेलेस्ट्रा ट्रेड प्लेस के साथ गठजोड़ किया है। महंगाई से जूझ रहे देश की जनता की जेब पर ट्रिपल अटैक। सोना 30,000 को पार कर गया है। वहीं रुपए में गिरावट दर्ज की गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 62 तक गिर गया है। बीएसई का सेंसेक्स 804.14 पॉइंट गिरकर 18,563.45 पर जा पहुंचा। निफ्टी में भी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी 242.85 लुढ़ककर 5,499.45 पर आ गया। सोना 30,000 को फिर लांग गया। सोना के दाम में एक दिन में 1100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही सोना 30,300 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। सोने के दाम हाल ही में 25,000 तक नीचे आ गए थे। रुपए और शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट आने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय के हाथ पांव फूले। सूत्रों के हवाले से खबर, तेल कंपनियां डीजल के दाम 2 से 3 रुपए तक बढ़ा सकती हैं। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार और रुपए में गिरावट का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। रुपए में गिरावट आने से खाने पीने की चीजों में महंगाई आने तय है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कृष्णा गोदावरी बेसिन के KG-D6 गैस ब्लॉक में 3.18 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई है। BSNL और एयरटेल समेत कई दूरसंचार कंपनियों पर स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में 30,158 करोड़ रुपए का बकाया है। स्पेक्ट्रम शुल्क में एकमुश्त फीस और उपयोग शुल्क शामिल है। प्याज की कीमतों में बेलगाम बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार ने प्याज पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाने का फैसला किया। यानी एक न्यूनतम कीमत से कम भाव पर प्याज का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। 2013 की दूसरी तिमाही में दुनिया भर में बिक्री के मामले में स्मार्टफोन ने फीचर फोन को पीछे छोड़ दिया और इस दौरान स्मार्टफोन की बिक्री 46.5% बढ़कर 22.5 करोड़ पर पहुंच गई है। मोबाइल फोन यूजर्स को जल्द ही कॉल के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। कुछ ऑपरेटर्स कॉल रेट में 15% से ज्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अगले महीने रक्षा सचिव राधाकृष्णन माथुर मास्को के दौरे पर जाएंगे। एडमिरल गोश्को विमान वाहक पोत के मसले पर होगी बातचीत। भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई T-50 परियोजना के दामों से जुड़े मुद्दों पर रूस से चर्चा करेगा। भारतीय सेना इन दिनों हथियारों की कमी से जूझ रही है। भारत और भूटान के बीच 3 दिवसीय वार्ता की थिम्पू में शुरुआत हो गई है। वार्ता के दूसरे दिन दोनों देशों के बीच विकास मुख्य मुद्दा होगा। पाकिस्तानी तालिबान ने नवाज शरीफ सरकार से कहा है कि वो लोग वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन एंटी तालिबान अभियान को रोकने की मांग पर अड़े हैं। पाकिस्तान में पिछले 2 हफ्तों से लगातार हो रही बारिश की वजह से भयंकर बाढ़ आ गई है, जिसमें अब तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है। मिस्र की राजधानी काहिरा में अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी के समर्थकों ने जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनों का आह्वान किया है। मिस्र में मोर्सी समर्थकों के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अब तक 638 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड का दावा है कि कम से कम 2000 लोग मारे गए हैं। मिस्र के मौजूदा हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मिस्र के साथ सैन्य अभ्यास रद्द कर दिया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को मिस्र न जाने के लिए आगाह किया है और जो लोग मिस्र में रह रहे हैं उन्हें बाहर निकलने को कहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी के समर्थन में 3 जुलाई से कैंपों में जुटे लोगों को खदेड़ने के लिए काहिरा में सेना ने चढ़ाई कर दी थी। इसके बाद मिस्र में इमरजेंसी लगा दी गई।